से मिलेगी, नैतिक संस्कारों से मिलेगी। हम आम जगत के लोगों में कुछ ऐसी भी व्यवस्था बनाएं, हमारे छोटे छोटे बच्चे आज के बच्चे हैं, कल के हमारे देश के बहुत बड़े भविष्य में बहुत बड़े भविष्य के नागरिक होंगे। और यदि उनका जीवन दुर्व्यसनों से बच गया तो निश्चित है उज्जवल भारत के रूप में भी हम उनको कल के दिन देख सकते हैं और उनकी उन्नति और उत्थान कर सकते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य सुधरा तो मुझे लगता है हमारे देश का भविष्य सुधरा रहेगा। सारे नगर में स्वस्थता, आनंद और खुशियां बरसेंगी। ये बात केवल किसी धर्म, किसी पंथ, किसी संप्रदाय और किसी साधु संत विशेष की नहीं, आप इसे केवल प्राणी जगत की हित की भावना से, देश के और राष्ट्र की उन्नति की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे अच्छे कदम उठाते हुए सबका हित में सहयोगी बने रहें, इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। और अंत बुढ़ापा है आता, बाल्यकाल यौवन आए और अंत बुढ़ापा है आता, पर तृष्णा रहे सदैव षोडशी, इसका नहीं यौवन जाता, पर इसका नहीं यौवन जाता। तो गरीब अमीर की परिभाषा है, जिसके तृष्णा वही गरीब, जो संतोषी वही सुखी है, कहलाता है वही अमीर। राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, अन्य सभी आचार्य जन, समस्त माता श्री, विद्वान बुजुर्गों, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्रीमान पी.के. जैन साहब, प्रवीण जी बल साहब, श्रीमान नेमीचंद जी गंगवाल साहब, देव प्रकाश जी, संपतमल जी और उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक और मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं महाराज श्री के चरणों में नमन करता हुआ आप सभी को प्रणाम करता हूं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मुझे पी.के. जैन साहब ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। जब महाराज श्री के मैं प्रवचन सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था अमृत वचनों को सुनते सुनते प्यास बढ़ जाती है, और जब प्यास के लिए आप
ओक लगा के खड़े हों और कोई बीच में ही आपको पानी पिलाने से रोक दे तो प्यास अधूरी रह जाती है। तो प्रवचन सुनते सुनते मुझे लगा कि अभी और मुझे सुनना चाहिए। हम जब कहीं भी रहते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क चलता रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। लेकिन जब मैं इस प्रांगण में रहा तो सारे देश दुनिया से कटा हुआ था, एकमात्र केंद्र बिंदु महाराज श्री थे। मेरा ध्यान कहीं नहीं था। और ध्यान का जो एक सबसे बड़ा मार्ग है वो ये है कि अपने ध्यान को केंद्रित करें हम। तो आज इतना सुख मिला यहां आने से जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और महाराज श्री के प्रवचन सुनते सुनते मेरे मन में आया कि आपने जो प्रवचन दिए कि मनुष्य को शांति चाहिए और शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो आपने बताया है। निश्चित तौर पर हम इस भागम भाग की दुनिया में चल रहे हैं, कुछ समय हम अपने लिए और परोपकार के लिए निकालें तो निश्चित तौर पर हमें शांति मिलती है। वैसे हम लोग सब अपने लिए जीते हैं, मैं और मेरा परिवार, ये हमारा सोच रहता है। और मेरा मानना है कि जिंदगी बहुत बेहतर होती है जब हम लोग खुश होते हैं। जिंदगी बहुत बेहतर होती है जब हम लोग खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बहुत बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से दूसरे लोग खुश होते हैं। हम वो काम करें जिससे दूसरे लोग प्रसन्न हों और दूसरों का भला हो। हम अपने लिए जीते हैं, ये बात सही है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि हमें हमारी आत्मा को संतोष मिले। और महाराज श्री कह रहे थे कि जो आचार्य यहां बैठे हुए हैं वो अंदर से भी हंसते हैं और बाहर से भी हंसते हैं, बात सत्य है। और वो चीज हम में नहीं है, हम सांसारिक लोगों में नहीं है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें कि हमारी वजह से कोई किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। शेर के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि सारी धरा साथ दे तो और बात है, तू अगर साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव से चलते हैं लोग, दूसरा भी अगर साथ दे तो और बात है। सब अपना अपना जीवन देते हैं, जीते हैं, हम अपना किसी के सहारा बन जाएं किसी का, तो निश्चित तौर पर बहुत संतोष मिलता है। मैं यही कहना चाहूंगा, महाराज श्री के समक्ष बोलने का मैं साहस कर रहा हूं, और यही कहना चाहूंगा कि वो काम कर लें, दिन भर में एक काम भी यदि हम कर लें जिससे रात को सोते हुए वक्त हमें ऐसा लगे कि आज हजारों रुपए कमाए वो सब बेकार है यदि ये काम नहीं होता। किसी अंधे को सड़क पार करा देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी गरीब की सहायता कर देना, वो दिन भर की कमाई से बहुत ज्यादा है। तो वो काम दिन भर में यदि हम एक भी कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारी आत्मा है वो बहुत, आत्मा की खुराक ही है। अच्छे पुण्य काम करना आत्मा की खुराक है। तो ये काम हम करते रहें, हम अपना जीवन जिए, जीते रहें। सांसारिक लोग हैं तो संसार में रहना है, धनार्जन भी करना है, समाज में रहना भी है, इसलिए वो सारे काम करते करते हम परोपकार के काम भी करें। मैं एक निवेदन महाराज श्री से करना चाहूंगा कि मुझे राजस्थान सरकार में जेल मंत्री का दायित्व भी मिला हुआ है, ये विभाग भी मेरे पास है। और वहां पर जिस प्रकार के लोग, अपराध प्रवृत्ति के लोग अपराध करके चले जाते हैं या अनायास कोई मजबूरीवश अपराध हो जाता है, उनकी मनोदशा वहां जेल में रहते रहते थोड़ी विकृत हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे एक ही वातावरण में लोग रहते हैं। और हमारा सोच जेल का यह है कि आदमी सजा काटने के बाद वापस समाज में जाता है तो समाज में वो बिल्कुल इस प्रकार से जुड़ जाए जैसे वो समाज से दूर ही नहीं था। उसकी रोज की गतिविधियां उसके परिवार से जुड़ी रहे, ऐसी हमारी सोच रहती है। यदि आपके प्रवचन में आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि आप एक बार प्रवचन हमारे उन बंदियों को भी दे दें जो कि 24 घंटे इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को लाभ मिलेगा। तब वो अपनी सजा काटकर अपने घर परिवार में जाएंगे तो एक अच्छे और नेक इंसान की तरह अपना आचरण रखेंगे। मैं और अधिक न बोलते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग आपके जो मार्गदर्शन है, आपके जो
प्रेरणा आपने हमें दी है उस पर हम चलने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम ये चाहेंगे, जो लोग इधर बैठे हुए हैं ये चाहेंगे कि हम हमारे आचरण से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट न दें। क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता और आज मैं राजनीति में हूं, पेशे से वकील रहा हूं, लेकिन मैं किसी प्रकार के व्यसन में नहीं, न मैं बीड़ी सिगरेट जर्दा तंबाकू किसी प्रकार का कोई सेवन नहीं करता। और मैंने ये अपने आचरण में लिया हुआ है कि अपने मन कर्म और वचन से किसी को कष्ट न पहुंचे, इस प्रकार का मेरा आचरण है। और मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारे दरवाजे पे आ गया या हमारे सहायता के लिए आ गया उसकी पूरी मदद करनी चाहिए। भगवान ने अवसर दिया है इस प्रकार का कि लोगों की सेवा की जाए, तो पूरी 24 घंटे तत्परता से उसकी सेवा में लगे रहते हैं। मैं महाराज श्री के जो प्रवचन हैं उनको अंगीकार करता हुआ अपने आचरण में बनाए रखूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सभी को नमन। जैन साहब का खासतौर धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद।